हेलो स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर आज पैराबोला का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 7 में हमने नॉर्मल की इक्वेशन एवं T1 और T2 के बिटवीन मैंने रिलेशन आपको बताया था। दो तीन पॉइंट्स भी मैंने आपसे बड़े महत्वपूर्ण डिस्कस किए थे। तो और एक क्वेश्चन भी हमने फाइनली लास्ट में नॉर्मल पर किया था। आज मैं और क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। सो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और शायद ये क्वेश्चन आपके 11th की जो बुक है उसमें भी है ये क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए परवलय y² इक्वल टू 4ax की अविलंब जीवा y इक्वल टू y माइनस x√2 प्लस 4a√2 बराबर 0 है एवं बिंदु भी ज्ञात कीजिए। बिंदु भी ज्ञात कीजिए। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा मैंने भाषा अलग ढंग से लिख दी। परवलय y² इक्वल टू 4ax की अविलंब जीवा ये है एवं बिंदु भी ज्ञात कीजिए। ऐसे भी बोला जा सकता है सिद्ध कीजिए ये जो रेखा मैंने लिखी है ये परवलय की एक अविलंब जीवा है, ठीक है ना, एवं बिंदु भी ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले इस रेखा को आप देखें। गिवन है आपको क्वेश्चन में लाइन क्या है, y इक्वल टू y माइनस x√2 प्लस 4a√2 इक्वल टू 0। इसको आप सबसे पहले इस इक्वेशन को आप y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में चेंज कर y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x√2 माइनस का 4a√2। सो यहाँ से आपको m की वैल्यू जो मिल जाएगी वो √2 है और c की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 4a√2। तो कल मैंने आपको बताया था कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी। कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी मैंने क्या बताया था, c इक्वल टू माइनस का 2am माइनस का am3, ये कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी थी। तो c की वैल्यू आपके पास माइनस का 4a√2 है। अगर इसमें हम m की वैल्यू पुट करते हैं, m की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं और अगर माइनस का 4a√2 आता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेखा है ये परवलय की एक अविलंब जीवा होगी। तो चलिए माइनस का 2a, m की वैल्यू क्या रख दी मैंने, तो माइनस का a की वैल्यू a रहेगी और √2 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 2√2। आप इनको ऐड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 4a√2। तो देखें ये दोनों बराबर हैं, अतः रेखा परवलय की अविलंब जीवा है।
परवलय की अवलंब जीवा है। अब हमें यहाँ से ही निकालने हैं, पॉइंट भी निकालने हैं। तो पॉइंट क्या होते हैं आपके? पॉइंट क्या निकाले थे हमने? am स्क्वायर और माइनस का 2am, ये आपके पॉइंट होते हैं। तो m की वैल्यू √2 रख दें तो ये आ जाएगा 2a, और यहाँ पर √2 रखेंगे तो ये आ जाएगा √2 a। तो ये आ जाएगा आपका, आपके क्या आ जाएंगे? ये आपके सीधे पॉइंट आ जाएंगे। तो एक आंसर तो ये है, और ये आपने प्रूव कर ही दिया है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? दर्शाइए कि पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए, दर्शाइए कि परवलय y² इक्वल टू 4ax, परवलय y² इक्वल टू 4ax के नाभिलंब का ऊपरी सिरा व बिंदु 4a, 4a पर खींचे गए अविलंब परवलय पर प्रतिच्छेद करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। कल मैंने आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट भी इसके ऊपर बताया था। क्या बोला है क्वेश्चन में? ये परवलय है आपका, एक तो नाभिलंब का ऊपरी सिरा व बिंदु 4a, 4a पर खींचे गए अभिलंब, इन दोनों बिंदुओं पर हमें अभिलंब खींचना है, परवलय पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं? परवलय पर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन पैराबोला की इक्वेशन गिवन है एक तो, ठीक है। नाभिलंब का ऊपरी सिरा, नाभिलंब का ऊपरी सिरा L, नाभिलंब का जो ऊपरी सिरा होता है वो a, क्या होता है 2a, ठीक है। और बिंदु, एक पॉइंट भी आपको गिवन है। पॉइंट क्या गिवन है? 4a, 4a, ठीक है। चलिए देखें इधर सभी स्टूडेंट ध्यान से। तुरंत हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को फटाफट। एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस। यहां पर आपका नाभि है एस, a, नाभिलंब क्या होगा आपका?
नाभि लंब ये हो जाएगा, मैं बना नहीं रहा हूं यहाँ पर, नाभि लंब बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। नाभि लंब का ऊपरी सिरा हो गया आपका a,2a। क्लियर। और एक बिंदु आपको और दिया है, ये बिंदु मैंने P ले लिया यहाँ पर 4a,4a। आप लोगों को याद हो कि हमने कल एक कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर दो बिंदुओं पर खींचा गया अभिलंब, जैसे एक अभिलंब ये है और एक अभिलंब ये है, ये मैंने ले लिया R, ठीक है। अगर ये एक दूसरे को सेम, तो क्या माना था, जैसे इस पॉइंट को हम थोड़ी देर के लिए, ये पॉइंट हो गया आपका a_t1 स्क्वायर कॉमा 2a_t1, क्लियर। ये पॉइंट हो गया आपका a_t2 स्क्वायर कॉमा 2a_t2, ठीक है। और ये पॉइंट हो जाएगा आपका a_t3 स्क्वायर कॉमा 2a_t3। अगर ये इसी परवलय पर R पर काटता है तो यहां से कंडीशन होती है कि T3 बराबर होता है माइनस का T1 प्लस T2। आपको प्रूफ ही तो करना है केवल भाई। और दूसरी कंडीशन होती है आपकी, यहां पर लिखते हैं ये, कि T3 इक्वल टू होता है आपका माइनस का T1 प्लस T2। और दूसरी कंडीशन होती है कि T1 इंटू T2 इक्वल टू 2 होता है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो निश्चित बात है इन दोनों बिंदुओं पर खींचा गया अभिलंब परवलय को पुनः परवलय के किसी ही एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो चलिए सबसे पहले आप यहां से T1 और T2 की वैल्यू निकालें। तो देखें, तुलना करें, 2a_t1 बराबर क्या आ जाएगा, 2। तो T1 बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही 2a_t2 बराबर क्या होगा, 4a। तो T2 बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये भाई गलत हो गया, ये 1 आएगा। लो हटा ही देता हूं इसको मैं। अब ये पेन आने में बहुत टाइम है। ये बहुत टाइम लेता है भाई। हम्म। हाँ आ गया। ये टाइम लेता है थोड़ा सा भाई, क्या करें, मशीन है ना। और T2 बिंदु जो है वो आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो T1 इंटू T2 आप निकालो यहाँ से, T1 इंटू T2 बराबर कितना है, 2। T1 इंटू T2 बराबर क्या है, 2, ठीक है। एक कंडीशन तो होगी। अब अगर यहां से हम T3 का मान निकालें, अगर आप T3 का मान निकालें तो T3 का मान कितना आ जाएगा, -3। तो यहां से R बिंदु जो है वो आपका क्या आ जाएगा, 9a माइनस का 6a। तो क्या ये R बिंदु इस परवलय पर है, रख के देख लें आप तुरंत फटाफट। किस परवलय पर रखेंगे, y² इक्वल टू 4ax पर रखें तो ये आ जाएगा 36 से, और ये भी कितना आ जाएगा, 36 से। मतलब यहां से प्रूफ होता है कि खींचा गया अभिलंब, दोनों अभिलंब परवलय के ही किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। क्लियर हो गया होगा सभी स्टूडेंट को इजीली। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब अपन बात कर रहे हैं। क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कि परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में P पर स्पर्श रेखा, P पर स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा जिसका भुज नाभि लंब के समान है, के समान है, अक्ष को T पर मिलती है, अक्ष को T पर मिलती है तथा P पर अभिलंब, P पर अभिलंब परवलय को पुनः Q पर काटता है, Q पर काटता है। तो PT अनुपात PQ बराबर, PT अनुपात PQ हमें बताना है इसमें। तो चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन पर थोड़ा सा गौर फरमाए लेते हैं। क्या दिया है, परवलय ये है, P पर स्पर्श रेखा जिसका भुज नाभि लंब के समान है, अक्ष को T पर मिलती है तथा P पर अभिलंब परवलय को पुनः Q पर काटता है। तो PT अनुपात क्या निकालना है, PQ। सबसे पहले तो यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है, भुज। भुज क्या होता है, भुज होता है एक्स निर्देशांक, ठीक है, और भुज होता है एक्स निर्देशांक और कोटि होती है आपका वाई निर्देशांक। तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में पहले सबसे पहला काम रहता है हमारा कि भाई क्वेश्चन में जो हमें डाटा गिवन है वो हम लिख लें। गिवन पैराबोला एक तो गिवन है हमें, और कुछ नहीं है गिवन। अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो आप एक पैराबोला ड्रॉ करें। सबसे पहला काम, एक अच्छा सा पैराबोला ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये पैराबोला है, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। यहां पर कोई पॉइंट P है, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा T पर मिलती है।
अक्ष को कहाँ मिलती है, टी पर, और इस पर खींचा गया अभिलंब परवलय को पुनः क्यू पर मिलता है। ये आपका 90। अब चलिए, अब क्वेश्चन में एक लाइन दी है कि क्या दिया है क्वेश्चन में आपको कि P पर खींची गई स्पर्श रेखा जिसका भुज नाभिलंब के समान है। तो नाभिलंब क्या होता है आपका, यहां नीचे लिखे देते हैं पेन चेंज करके। भाई लेटस रेक्टम मालूम है, लेटस रेक्टम की लंबाई क्या होती है, 4। ठीक है, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट्स तो 4a है। अब भाई वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, अगर वाई कोऑर्डिनेट्स पर अगर अपन बात करें कि अगर हम x का मान यहाँ पर 4a रख दें तो वाई स्क्वायर बराबर 16a हो जाएगा, 16a स्क्वायर। तो y बराबर भी क्या आ जाएगा, 4a। तो ये भी 4a और ये भी 4a। ये आ गए अपने पॉइंट। ठीक है, अब सबसे पहले अब अपन t को फाइंड आउट करते हैं, फिर हम q को निकालते हैं। ठीक है, q आप इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अब अपन यहाँ पर, या ऐसा करें यहां से आप, चलिए छोड़, सीधा अपन P पर स्पर्श रेखा का समीकरण, P पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण। P पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y1 इक्वल टू 2a और x प्लस x1, ये होता है स्पर्श रेखा। तो P क्या है, P है आपका 4a, 4a। P क्या है भाई, 4a, 4a। तो x की जगह 4a रख दो और y की जगह 4a रख दो, रखो भाई यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 4ay इक्वल टू 2a और x प्लस क्या आ जाएगा, 4a। अब जो t पॉइंट है ये कहाँ पर है, x अक्ष पर। x अक्ष पर है तो इधर हम पुट कर देंगे y इक्वल टू 0। y इक्वल टू आप जैसे ही 0 पुट करेंगे सो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4a। मतलब जो t के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाएंगे माइनस का 4a, 0। ठीक है, अब चलिए, अब हम यहाँ पर Q पॉइंट निकालते हैं। Q पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। ये कर्सर महाराज कहाँ गए, इनको देखो पहले, ये हैं इधर। तो देखो इधर, ये हम जनरली ये जो पॉइंट लेते हैं हम क्या लेते हैं, 81 स्क्वायर 281, ये लेते हैं हम इस पॉइंट को। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से आप देखें कि 281 इक्वल टू क्या है, 4। तो ए से ए कैंसिल आउट, तो हमारे पास T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। T1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। कल आपने एक रिलेशन पढ़ा था कि अवलंब पुनः किसी बिंदु पर काटता है तो माइनस का 2/T, यही तो भाई आपने रिलेशन पढ़ा था। इसके अकॉर्डिंग अगर हम T2 की वैल्यू निकालें तो 2 अगर हम रखते हैं तो ये -3 आएगा। कितना आएगा, -3। तो जो Q के कोऑर्डिनेट्स हैं वो a_T2 स्क्वायर क्या होते हैं, a_T2 स्क्वायर 2a_T2। भाई T2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -3। तो ये 9a माइनस का 6a, ये आ गया। ये अब आप सबसे पहले हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमें निकालना है PT अनुपात PQ। तो आप PT फाइंड आउट कर रहे हैं तुरंत दो बिंदुओं के बीच की दूरी से। तो 4a माइनस 4a तो 8a हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64a स्क्वायर, और 4a मतलब 16a स्क्वायर, तो 80 हो जाएगा। 16 ये आ जाएगा 4√5a आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आप PQ निकाल लें।
पी क्यू निकालेंगे तो पी क्यू कितना आएगा भाई आपके पास, 9 में से 4 जाएगा तो ये 25 ए स्क्वायर आ जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और 6 और 4 10, ये आ जाएगा 100 ए स्क्वायर, तो 125 हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 5√5 ए। अब आप अनुपात निकाल दें सीधा, यहाँ पर हम अब पेन चेंज करे लेते हैं भाई, हैवी पेन लेते हैं ये, तो पीटी अपॉन आप जब पी क्यू निकालेंगे तो आप देखें कि 4√5 अपॉन ए, वो सॉरी ए, और 5√5 अप ए से ए कैंसिल आउट, √5 से √5, तो अनुपात कितना आ गया, अरे गड़बड़ हो गया ये 5, एक मिनट, ये 4, ये √5, तो आंसर क्या आ जाएगा 4:5, ये आपका फाइनली क्या होगा, आंसर होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें, और वैसे कुछ दिक्कत है नहीं क्वेश्चन में, बिल्कुल सरल है। चलिए आगे चलते हैं अपन थोड़ा सा। यहाँ पर जो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये एक तरह से कंसेप्ट ही है, तो इसको आप याद ही रख लें तो वो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है ना। क्या है, चलिए मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, एक तरह से ये कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए सॉरी, ये इसको आप डायरेक्ट याद नहीं रख सकते हैं, इसको हटा दो, इसको नहीं रख सकते हैं आप डायरेक्ट, अरे यार अब लफड़ा हो गया, ये अब पेन अभी तो एक बार में आ गया था। चलिए क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट द नॉर्मल कोड टू द पैराबोला एट द पॉइंट whose ordinate is equal to abscissa subtend an right angle at the focus। सिद्ध कीजिए परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के किसी बिंदु जिसकी भुज व कोटि समान है, भुज व कोटि कैसी हैं, समान है, पर खींची गई अविलंब जीवा नाभि पर समकोण अंतरित करती है। समकोण अंतरित करती है। चलिए क्वेश्चन पर नजर डाल लेते हैं एक बार, हमें सिद्ध करना है सबसे पहली बात तो, परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax कि किसी बिंदु पर जिसकी भुज एवं कोटि, भुज क्या होता है x निर्देशांक, कोटि क्या होता है y निर्देशांक, समान है, पर खींची गई अविलंब जीवा नाभि पर समकोण अंतरित करती है। तो चलिए पहले तो थोड़ा सा एक चित्र बना लेते हैं, इसके लिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है।
क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि ये परवलय है कि कोई एक अभिलंब जीवा है, यहां पर नाभि है एस पर, ये अभिलंब जीवा हमने मान ली पी क्यू, ये नाभि पर समकोण अंतरित करती है, ये हमें सिद्ध करना है। नाभि पर क्या अंतरित करती है? समकोण अंतरित करती है। चलिए पॉइंट शो कर देते हैं सारे हम अपने, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये शीर्ष है 0 0, नाभि के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे a,0। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिए मैंने 81 स्क्वायर 281, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में आपको गिवन है पैराबोला क्या है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। और आपको गिवन है कि P के भुज व कोटि समान है, मतलब ये और ये दोनों कैसे हैं? समान है, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है। तो a_t1 स्क्वायर इक्वल टू क्या रख देंगे हम? 2a_t1 रखेंगे। तो यहां से भाई a से a कैंसिल आउट हो गया आपका, और t1 इक्वल टू क्या आ गया? 2। t1 इक्वल टू 2 आया, तो मतलब ये पॉइंट आ जाएगा आपका, 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4a,4a। निश्चित बात है, हमने अभी थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन किया था। t2 बराबर क्या होगा? माइनस का t1 माइनस का 2/t1, ठीक है। तो t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 आ जाएगी। t2 की वैल्यू भाई -3 आएगी, माइनस का 3 आएगा तो ये आ जाएगा 0.9a माइनस का 6a। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, एस पी की प्रवणता निकालना है और एस क्यू की प्रवणता निकालना है। तो सबसे पहले एस पी की प्रवणता निकालते हैं। एस पी की प्रवणता क्या आ जाएगी? m1 बराबर 4a अपॉन 4a माइनस a, तो ये आ जाएगा 4/3। अब एस क्यू की प्रवणता निकाल लें। एस क्यू की प्रवणता क्या आ जाएगी? m2 बराबर माइनस का 6a और अपॉन में 9a माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का 6a अपॉन में 8। ए से ए कैंसिल आउट, मतलब माइनस का 3। अब आप देखें कि दोनों प्रवणताओं का गुणनफल m1 इंटू m2 कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। तो अतः कोण PSQ बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। और यही आपको प्रूव करना था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम थोड़ा सा एक दो कंसेप्ट पर बात कर लेते हैं, फिर हम आगे क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। चलिए, हाँ, अब आता है कोनॉर्मल पॉइंट। कोनॉर्मल पॉइंट क्या होता है? चलिए देखते हैं। कोनॉर्मल पॉइंट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं सह अविलंब बिंदु।
सह अभिलंब बिंदु को नॉर्मल पॉइंट। सुनिए ध्यान से, को नॉर्मल पॉइंट क्या होते हैं। क्या होता है कि हम किसी भी बिंदु से परवलय पर 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। किसी भी हम बिंदु से परवलय पर, जैसे हम यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभिलंब का समीकरण लिखता हूं मैं एक बार, उससे थोड़ा सा आपको अच्छे से और बता सकते हैं। अभिलंब का समीकरण हम क्या लिखते हैं, आपका पैराबोला है यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अभिलंब का समीकरण हम लिखते हैं y इक्वल टू mx माइनस का 2am माइनस का am। ये अभिलंब का समीकरण होता है। तो आप ये देखें कि ये अभिलंब की इक्वेशन है और कितने घात की इक्वेशन है, 3 घात की। तो 3 घात के, जब जैसे 2 घात का समीकरण होता है उसके 2 मूल होते हैं, और 3 घात का जो समीकरण होगा उसके कितने मूल होंगे, 3 मूल होंगे। ठीक है ना, मतलब इसके अधिक से अधिक 3 मूल हो सकते हैं, मतलब m के 3 मान हो सकते हैं। और जब m के यहाँ से अधिक 3 मान होंगे तो निश्चित बात है 3 ही अभिलंब होंगे अधिक से अधिक। अधिक से अधिक यहाँ पर m के कितने मान संभव हैं, m के 3 मान संभव हैं। भाई 3 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। और जब 3 मान संभव हैं तो कितने अभिलंब खींचे जा सकते हैं, 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं किसी बिंदु से। तो कोनॉर्मल पॉइंट क्या होता है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि किसी बिंदु से परवलय पर अधिक से अधिक 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। तीन अभिलंब खींचे जा सकते हैं। इन अभिलंबों के पाद बिंदुओं को सह अभिलंब बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, सह अभिलंब बिंदु कहते हैं, को नॉर्मल पॉइंट्स। चलिए अब मैं आपको चित्र बना के बता रहा हूँ कि क्या होते हैं भाई आपके को नॉर्मल पॉइंट। देखें इधर, जैसे ये एक अभिलंब, ये जैसे कोई एक पैराबोला है, टेढ़ा बना है भाई, चलो कोई बात नहीं। जैसे ये एक पैराबोला है आपका, ये अब क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ कोई बिंदु P है, मैंने P पॉइंट मान, P के कोऑर्डिनेट्स हैं h कॉमा, इससे परवलय पर 3 अभिलंब खींचती है इस टाइप से, और एक अभिलंब मैंने 3 अभिलंब खींचे हैं। जैसे ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये आपका C पॉइंट है। ये आपका कौन सा पॉइंट है, C पॉइंट है। यहाँ पर छोटी छोटी सी स्पर्श रेखाएं बना दो जिससे अच्छा लगेगा ग्राफ। एक ऐसी और एक इस टाइप से, क्योंकि भाई
स्पर्श रेखा बहुत जरूरी है, ये 9। तो इन अवलंबों के पाद बिंदु, इन अवलंबों के पाद बिंदु, ये पाद बिंदु है ए, बी और सी। तो यहां पर ये ए बी सी जो है ये होते हैं आपके कोनॉर्मल। एबीसी क्या होते हैं? आपके कोनॉर्मल पॉइंट होते हैं। चलिए अब इसी पर हम और बात करते हैं। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। अब ये जो इक्वेशन है आपकी, जो आपने परवलय की लिखी थी, ये तीनों अविलंबों, वो सॉरी अविलंब का समीकरण है ये तीनों अविलंब जाकर कहाँ मिल रहे हैं? पी पर। कहाँ पर मिलते हैं? पी पर मिलते हैं। तो निश्चित बात है ये इक्वेशन अविलंब कहाँ से गुजरेगा? h, k से होकर गुजरता है। तो बस अब हम यहाँ पर लिखेंगे अविलंब। बड़े अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं यहाँ से। अब अपने पास अविलंब बिंदु P h, k से गुजरता है। h, k से होकर गुजरता है। तो y की जगह k रख दिया, x की जगह h रख दिया, माइनस का 2am और माइनस का am3। अब इन सभी को इस तरफ लाए तो am3 पॉजिटिव कर दो, 2am पॉजिटिव, माइनस का mh और प्लस का k इक्वल टू 0। अब यहां पर आता है am3 प्लस का m, 2a माइनस h और प्लस k इक्वल टू 0। अब इसके कितने मूल होंगे? 3 मूल। m1, m2 और m3, इसके 3 मूल हैं, m1, m2 और m3। अब अभी तक आपने 10th में द्विघात समीकरण पढ़ा था 2 मूल का। आपने जब 11th में द्विघात समीकरण पढ़ा था तब आपके टीचर्स ने 3 घातीय हायर ऑर्डर जो इक्वेशंस होती हैं उनके मूल बताए होंगे। लेकिन चलिए मैं यहाँ पर एक बार आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। जैसे यहाँ कंसेप्ट बता रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पर 3 घातीय समीकरण के लिए, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। जैसे कोई 3 घात का समीकरण है ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस d इक्वल टू 0। अब इसके 3 मूल मान लिए मैंने, अल्फा, बीटा और गामा। तो क्या आता है? तीनों मूलों का योग, और मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b अपॉन। दूसरा आता है पेयर में अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर आता है c अपॉन। और फिर आता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आता है माइनस का d अपॉन। बस अब हम इसी कंसेप्ट का यहाँ पर यूज करेंगे। सो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। यहाँ पर जैसे मैंने m1 प्लस m2 प्लस m3 तीनों का योग निकाला। तीनों का योग निकालोगे तो देखो इसमें m की घात 3 वाला पद है, उसके बाद सीधा m वाला है, मतलब m² वाला पद नहीं है। m² वाला पद नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो b था, ये b यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। जैसे ही 0 होगा तो इसको हम 0 अपॉन a लिखेंगे, तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। ठीक है। फिर आता है मतलब तीनों अविलंबों की प्रवणताओं का योग 0 होता है। यहाँ से रिजल्ट क्या आया आपका? यहाँ से आप रिजल्ट क्या लिखेंगे?
रिजल्ट मिला है हमें तीनों अविलंबों की प्रवणताओं का योग। जीरो होता है। तीनों अविलंबों की प्रवणताओं का योग क्या होता है भाई? जीरो होता है। ये आपका रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखें नेक्स्ट क्या आता है। कर्सर कहाँ गया भाई? दिख रहा है क्या कुछ? ये है, ठीक है। सेकंड आता है M1 M2 प्लस M2, पेन टेढ़ा जा रहा है, M2 M3 प्लस M1 M3 बराबर क्या होगा? 2A माइनस H अपॉन में A। और तीनों प्रवणताओं का गुणनफल M1 M2 M3 बराबर क्या होगा? माइनस का K अपॉन A। ये आपने निकाल लिया। अब नेक्स्ट रिजल्ट पर आते हैं अपन। बेटा ध्यान से देखेंगे अब आप। एक रिजल्ट और निकालते हैं अब हम यहां से। पहले थोड़ा सा समझा दें। यहां से इसको हटाते हैं, आर को हटाओ इसको। अरे बड़ी जल्दी आ गया ये। ऐसा करते हैं, तीनों अवलंबों की कोटियों का योग निकालते हैं। तीनों सह अविलंब बिंदुओं की कोटियों का योग। चलिए पहले तो भाई अपन ने यहाँ पर बिंदु लिखे ही नहीं है, हम पहले बिंदु लिखे देते हैं। यहाँ पर तीनों अविलंबों के क्या आएगा? AM1 स्क्वायर माइनस का 2AM1 ये आ जाएगा। बी का क्या आ जाएगा? AM2 स्क्वायर माइनस का 2AM2 आ जाएगा। और सी का क्या आ जाएगा? AM3 स्क्वायर कॉमा माइनस का 2AM3। ये कोटियों का। अब चलिए देखते हैं तीनों अवलंबों की कोटियों का योग। कोटियों का योग क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? अरे कर्सर कहाँ गया भाई? ये आ गया। मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3। तीनों कोटियों का योग लिख दें। 2AM1 सॉरी माइनस 2AM2 माइनस 2AM3। तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2A कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3। अब भाई तीनों प्रवणताओं का योग तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, जीरो होता है। तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2A इंटू जीरो इक्वल टू 0। मतलब यहां से अब हम रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट क्या लिखेंगे अब आप? सीधा सा ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं। रिजल्ट क्या है? तीनों सह अविलंब बिंदुओं की
कोटियों का योग शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना इधर सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट हमने m1 m1 प्लस m2 मूलों का योग, मूलों का गुणा, पेयर में गुणा निकाल लिया। अब थर्ड नंबर रिजल्ट पर हम पहुंच रहे हैं। ये रिजल्ट नंबर सेकंड था, वो रिजल्ट नंबर फर्स्ट था। अब रिजल्ट नंबर थर्ड। अब मैं वैल्यू निकाल रहा हूं यहाँ से m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर का मान। तो हम फार्मूला क्या लिखेंगे? m1 प्लस m2 प्लस m3 का स्क्वायर माइनस का 2 m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m1 m3, ये आएगा। अब देखें इधर, अगर आप वैल्यू रखें तो इसकी वैल्यू क्या है? 0 माइनस 2। इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी? चलिए ऊपर चल के देखे लेते हैं। हमने इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 2a माइनस h अपॉन a। टू ए माइनस एच अपॉन ए, ये आ गया 2a माइनस एच अपॉन ए। अब देखिए इधर आप कि यहां पर ये जो वैल्यू लिखी है m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस m3 का, यदि m1 m2 m3 वास्तविक है, कैसे हैं? वास्तविक हाँ, तो अगर ये वास्तविक है तो निश्चित बात है तीन संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर का वर्गों का योग सदैव 0 से बड़ा होना चाहिए। सदैव किससे बड़ा होना चाहिए? 0 से। ठीक है ना? तो अब आप ये देखें कि ये वैल्यू इसके बराबर है, तो निश्चित बात है यहां से हम कह सकते हैं कि माइनस का 2 इंटू 2a माइनस एच अपॉन ए भी 0 से बड़ा होगा। तो -2 को जब हम उधर भेजेंगे, तो जब माइनस को उधर भेजेंगे तो ये साइन पलट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 2a माइनस एच जो होगा वो 0 से छोटा होगा। तो निश्चित बात है h जो होगा वो ग्रेटर देन 2a। बस यही कंडीशन हमें इसकी निकालनी थी। मैंने क्या बोला था कि m1 m2 और m3 वास्तविक हैं, और अगर m1 m2 m3 वास्तविक हैं तो तीनों अभिलंब जो होंगे वो वास्तविक होंगे। और तीनों अभिलंब वास्तविक कब होते हैं? जब h इज ग्रेटर देन क्या होता है? आपका 2a होता है। तो यही आपका रिजल्ट नंबर थर्ड है, ये याद रखना है। रिजल्ट नंबर थर्ड मतलब किसी बिंदु से खींचे गए तीनों अभिलंब वास्तविक होंगे यदि h इज ग्रेटर देन 2a। ये कंडीशन होती है, और इससे आपके कंपटीशन में केवल इतनी सी कंडीशन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही मोस्ट कंडीशन है इसके लिए। ठीक है ना?
जैसे इसी पर अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये आ गया एक कोई ऐसे एग्जांपल हमने इस पर ले लिया। एग्जांपल क्या लिया, जैसे परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x पर बिंदु h, k से खींचे गए तीनों अभिलंब वास्तविक हों तो। अब जैसे यहाँ पर ऑप्शन दे दिया h इज ग्रेटर देन 2, दूसरा ऑप्शन दे दिया h इज लेस देन 2, तीसरा ऑप्शन दे दिया h बराबर 2 और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको नन। इस टाइप से जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया, तो अब आपको क्या करना है, जो आपका पैराबोला है गिवन है आपको, पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4 है, मतलब 4a इक्वल टू क्या है 4, देन a इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। अब भाई कंडीशन क्या होती है, अभी अपन ने बात की है, कंडीशन होती है h इज ग्रेटर देन 2, भाई a की वैल्यू रख दो तो h इज ग्रेटर देन 2, मतलब ये आपका क्या है आंसर। और ऐसा ही क्वेश्चन, और कौन सा ऑप्शन होगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो एच टाइप का क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका है, उसमें शायद पॉइंट जो था वो C,0 करके था ऐसे, और परवलय आपका यही था और अभिलंब खींचा जाना था, तो उसका आंसर था C इज ग्रेटर देन 2 इसका। इस टाइप से क्वेश्चन आ चुका है जेई में। तो आज हमने कोनॉर्मल पॉइंट्स के बारे में पढ़ लिया है। सभी स्टूडेंट इन पर क्वेश्चंस जरूर करते रहें भाई, इन पर क्वेश्चंस जरूर करते रहें, सारी कंडीशंस को याद रखें भाई, सारी कंडीशंस को क्या रखना है आपको याद रखना है, ठीक है ना, भूलना नहीं है। एक ये भी अपन एक रिजल्ट बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक रिजल्ट और भी बोला जा सकता है कि क्या है, मैं यहाँ पर चित्र बना के बता देता हूं। जैसे 3 कोनॉर्मल पॉइंट्स थे अपने, 3 कोनॉर्मल पॉइंट थे, एक ये था, एक आपका ये था और एक आपका ये था, ठीक है ना, ये 3 कोनॉर्मल पॉइंट्स थे। अगर इन तीनों कोनॉर्मल पॉइंट्स से मिलाकर एक ए, एक बी और एक सी, अगर इन तीनों कोनॉर्मल पॉइंट्स से मिलाकर एक त्रिभुज बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, त्रिभुज, इस टाइप से आप सही ढंग से बनाना, एक त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज है ABC, तीनों कोनॉर्मल। तो इसका जो केंद्रक होगा वो परवलय की अक्ष पर होता है। यहाँ पर लिख दें आप रिजल्ट के रूप में, इसको मैं लिखे देता हूँ, रिजल्ट 4 बता मैंने दिया ही है आपको, रिजल्ट 4 तीनों सह अभिलंब बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का केंद्रक परवलय के अक्ष पर होता है। क्यों होता है, अभी हमने एक कंडीशन निकाली थी, यहीं पर नीचे एक कंडीशन निकाली थी कि y1 + y2 + y3
क्या होता है भाई, 0 होता है। मतलब y कोऑर्डिनेट्स तो 0 हो गया केंद्रक का, अब बचा कौन सा, x कोऑर्डिनेट्स बचा, तो x कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। तो ये आपका, अगर आप केंद्रक लिखना भी चाहें, सीधा आप केंद्रक लिख भी सकते हैं कि मतलब केंद्रक क्या होगा भाई। हमने तीनों के मान निकाल चुके हैं, तो केंद्रक होता है आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये आपका केंद्रक होता है। जब आप इसका मान निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा आपके पास 2h माइनस 4a अपॉन में आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 0। तो ये आपका केंद्रक हो जाएगा इस टाइप से। तो चलिए, आज हमने कोनॉर्मल पॉइंट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली है। अब इसके आगे अब अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।